दोस्तों हमारे पीछे शनि देव की फोटो लगी है और शनि देव जो है 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ लोगों की 7.5 आने वाली है, कुछ लोगों की ढैया आने वाली है और महादशा संबंधित चर्चा भी इस समय सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स पर, डिजिटल मीडिया पर और तमाम टीवी चैनलों पर यह सब दिखाया जा रहा है कि 29 मार्च से बहुत बुरा समय आने वाला है। कुछ लोगों का 29 मार्च से बहुत अच्छा समय आने वाला है। हमारे साथ पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी हैं, विश्वविख्यात पंडित जी हैं। इनसे हम आज जानेंगे कि जो शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं उसका सही अर्थ क्या है और आपके राशि पर, अगर आप राशिफल में विश्वास रखते हैं तो आपके राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ भविष्य में, यही जानेंगे सर आपसे। बहुत स्वागत है सर पहले तो आपका। और ये जो है हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे सर बहुत ज्यादा मतलब रील भेज रहे हैं लोग मुझे कि इस पे पूछ के बताइए कि क्या मामला है। देखिए मित्र प्रकाश, एक तो बहुत धन्यवाद, आप इस योग्य समझते हैं, हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं। देखो याद होगा आपको, हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी वार्षिक राशिफल में, तो वार्षिक राशिफल में जो वार्षिक राशिफल बेस्ड होता है वो 3 ग्रहों पे, क्योंकि सबसे बड़े 3 ग्रह होते हैं। एक शनि होता है जिसका कार्यकाल 2.5 वर्ष होता है, राहु केतु 1.5 वर्ष और बृहस्पति 13 महीना। तो बृहस्पति हर साल बदलता है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जैसे 1.5 वर्ष जो जिनका कार्यकाल है, तो हो सकता है 1 वर्ष ना भी बदले, उसके अगले वर्ष बदले। लेकिन 2.5 वर्ष बाद शनि बदलते हैं। तो इस बार 29 मार्च को ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग पहले भी बोले थे, हमारी और आपकी बात हुई थी कि 2025 बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। आपने बताया था कि 25 ठीक ठाक नहीं रहने वाला है। उसके पीछे कारण ये है कि 2019 में सेम घर में, सेम घर मतलब बृहस्पति का घर, मीन राशि भी बृहस्पति का घर है, जिसमें बृहस्पति के घर में शनि का प्रवेश हो रहा है। उस समय भी 2019 में भी शनि धनु राशि में थे, जो कि गुरु का घर होता है। लेकिन बृहस्पति उस समय नीच के थे मकर राशि में। इस वर्ष जो 14 मई को जाने वाले हैं, थोड़ा और बेहतर जाएंगे बुध के घर में, ठीक है ना। नहीं, गुरु जाने वाले हैं। मैंने कहा ना कि तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बृहस्पति शनि जो है खराब स्थिति में जा रहे हैं बृहस्पति के घर में। 2019 में जब कोविड आया था तब भी ये बृहस्पति के घर में थे। अच्छा, मतलब इससे पहले वाले राशि, धनु राशि। 2025 में सेम सिचुएशन थी, से 2000 कुछ इसी टाइप की सिचुएशन। उस समय भी बृहस्पति के घर में थे और इस समय भी बृहस्पति के घर में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बीमार पड़े थे, देश बुरी अवस्था में था। हाँ बिल्कुल। ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ये एक बड़े लेवल की बात हो रही है। लेकिन बृहस्पति की स्थिति जो है वो पहले से बेहतर रहेगी। तो उतनी बड़ी कोई बात हमारे हिसाब से मैं नहीं सोच रहा हूँ। दूसरी चीज, शनि को ही लेकर के इतनी चर्चा होती है। शनि की प्रकृति को समझिए। शनि काल पुरुष का दशमेश और एकादशेश मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, ठीक है ना। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो पूरे 12 खाने में और 9 ग्रह में किसी को पर नुकसान नहीं पहुंचाता है। सिर्फ शनि ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसको दशम भाव दंड देने का अधिकार दिया गया है। तो दंड किसी आधार पे दिया जाता है ना, दंड आपके कर्मों के आधार पे दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आपने गलत किया होगा तो शनि दंड देंगे। आपको याद होगा जब हम लोगों ने मेष राशि की आज आप सुबह सुबह औरों की जब भेज रहे थे, तो मैंने आपको जो हम लोग रिकॉर्ड किए थे उसका भी मैंने आपको भेजा कि हमने कहा था कि मेष राशि को सर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये पहले की प्रॉब्लम होगी जो फिर से उभर के आएगी, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि शनि जो बीते हुए कर्म हैं आपके उसको उभारता है। अच्छा, दंडाधिकारी है। अच्छा, मतलब जो इस काफी पहले जो आदमी वर्क किया होगा, गंदे वर्क किया होगा या स्वास्थ्य संबंधित खराब स्थिति होगी, शनि उसको उभार देंगे, ठीक है ना। उसको पर्दे पे लाएंगे, उसको दंडित करेंगे। इसके अलावा यही तो डर है। आप समझिए, दंड देने का मतलब अब यहाँ पे दूसरा डरावना शब्द है दंडाधिकारी। न्यायमूर्ति कैसा रहेगा? न्यायमूर्ति बेहतरीन है ना। दोनों तो आप समझिए ना कि दोनों पर्यायवाची हैं।
दंड सिर्फ उसी को देता है, न्याय भी उसी से है। एक को पॉजिटिव वे में लेते हैं और एक को हम नेगेटिव वे में लेते हैं। तो मतलब लेकिन न्यायाधीश हैं शनि, दशम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। 2 घर इनको मिला है जिसमें दशम और एकादश भाव मिला है। यहाँ पे कोई खराब घर इनको मिला ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो शनि कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आपने गलत नहीं किया होगा, व्यवस्था ठीक होंगी आपकी, तो आपका अच्छा समय है। कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि 7.5 और ढैया जो हो रही है, आप समझिए इस शब्द को हटा दीजिए, ठीक है ना? कहा यह जाता है कि जहां वो बैठते हैं उससे एक घर पहले और एक घर बाद का असर होता है। तो जैसे मीन में पहुंचे हैं तो अभी कुंभ की उतरती हुई 7.5 होगी और मीन की जो है, मीन की 7.5 पहले से चल रही है, ठीक है ना? और मेष की 7.5 शुरू हो गई, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे समझिए कि मीन को जो प्रॉब्लम होने वाली है शारीरिक रूप से, ठीक है ना, उनके शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसा, मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है, ठीक है ना, और ड्रिंक करने के बाद वो ऐसा सोचे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो वो चीज़ें निकल के आएगी। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो सामने। अब दूसरी बात ये भी समझिए कि सपोज करिए कि उसकी कुंडली बड़ी स्ट्रांग है, केवल शनि ही नहीं है ना, 8 ग्रह और भी है ना, और उसकी दशा भी है, जो भी राशि है उसकी दशा भी है, तो वो फिर होगा क्या ना कि वो बाहर आएगा, वो उभर करके आएगी चीज और निदान निकल जाएगा और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये भी शनि फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि जितनी भी राशियाँ 12 राशियाँ हैं उसको एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी राशि के अनुसार अपने भविष्य को देखता है। तो मैं चाहूँगा कि एक एक राशि करके बता दें, फिर एक आध सवाल पे इसको पॉडकास्ट को शुरू मेष राशि। हाँ, मेष राशि को पिछली बार भी बोला था कि सर में दर्द वगैरह या सर में कोई परेशानी, नेत्र से संबंधित परेशानी 29 मार्च के बाद, अगर उनको पहले से कुछ हुआ होगा तो ये आ सकता है, ठीक है ना? या थोड़ा सा चोट चपेट ना लगे या किसी परेशानी में ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज कि कहीं से अगर गलत पैसे आपने लिए हैं तो वो उगाही हो जाएगी, वो आप फिर ईडी सीडी के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम आपके साथ होने वाली है, ठीक है ना? तो आर्थिक अगर कहीं कुछ कर्ज में या किसी भी तरीके से लेन देन किए हैं और गलत तरीके से किए हैं तो आपको परेशानी आएगी। नेत्र और सर ये आपका प्रॉब्लम में चल रहा है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। ये मेन राशि मेष राशि। मेष राशि, हाँ। वृषभ राशि, अचानक आय बढ़ने वाला है वृषभ वालों के लिए, हाँ। और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संतान की स्थिति में फायदा होगा, चली आ रही परेशानी आपकी दूर होगी, अचानक बूम में आने वाले हैं। बहुत अच्छी, हाँ। मतलब वृषभ राशि वाले तो खुश हो जाएंगे ये देख के। खुश होने की बात है, लेकिन ये टोटल इसको मत मानिए। फिर मैं कहूंगा आपके ग्रहों की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में और आपकी दशा कैसी चल रही है। सपोज कीजिए आपकी बृहस्पति की दशा है, वृषभ लग्न में मार्केश है बृहस्पति, तो उतना लाभ नहीं होगा शनि के गोचर का जितना अच्छे ग्रहों की गोचर और कुंडली भी मजबूत हो। तो ये सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि के लिए व्यवसायिक सफलता मिलेगी, थोड़ा सा श्रम ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन व्यवसायिक सफलता मिलेगी, और स्ट्रगल के साथ कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, ठीक है ना? अब कर्क राशि के साथ भाग्य में रोड़े अटकेंगे। हम और आप जो कर्क राशि के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा, इस पे इतना ट्रोल हुआ हूं मैं, ठीक है ना? लेकिन मेरे पीछे ये था क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में जा रहा है, बृहस्पति द्वादश भाव में जा रहा है और शनि नवम भाव में जा रहा है। इस आधार पे मैंने बोला, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति आपकी नहीं रहेगी। राशि वालों के लिए बुरा समय है, थोड़ा खराब समय रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी, कर्ज की स्थिति रहेगी और भाग्य साथ नहीं देगा, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की एक तरफ से आय के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है, लेकिन शारीरिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर आ रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। वैवाहिक स्थिति में अगर कुछ आपने 3-5 किया है, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज करी है आपने, तो आप तैयार रहिए
ये स्थिति बाहर निकल सकती है। हाँ। इस स्थिति को आपको संभालना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। नौकरी चाकरी में थोड़ा सा आपको फिर गड़बड़ किए हैं तो ही डरिएगा, अदरवाइज डरने की आवश्यकता नहीं। पदोन्नत भी हो सकती है, अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो ये पदोन्नत करा के जाएगा। अच्छा। हाँ, ठीक है ना। तुला राशि के शत्रु अब होशियार हो जाएं, क्योंकि तुला राशि का समय आ गया। अब शत्रुओं की एक नहीं चलेगी, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। दिस विल बी वंडरफुल टाइम। तुला राशि के लिए इतना बेहतरीन समय है। हाँ। मतलब उनके दुश्मन टाइप के लोग जो होंगे वो धराशायी हो जाएंगे, अंडरग्राउंड होने हाँ। शुरू हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। यहीं से रील कट के बनने लगेगी जो तुला राशि वाले हैं कि अच्छा समय आने वाला है। हाँ। वृश्चिक राशि, हाँ। वृश्चिक राशि के बच्चों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए असमंजस की स्थिति रहेगी, लिखने पढ़ने में व्यवधान आएगा और मानसिक क्षति पहुंचने के आसार दिखते हैं। धनु राशि, घरेलू सुख बाधित होगा, भूम भवन वाहन की खरीदारी में अड़चन पड़ेगा, तो थोड़ा सा घर के और मां के स्वास्थ्य प्रभावित होने के संकेत दिख रहे हैं। अच्छा। मकर राशि का पराक्रम बढ़ जाएगा, व्यवसायिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन भाई बहन से संबंध या भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर के मन परेशान रहेगा। कुंभ राशि, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा, अदरवाइज परेशानी हो सकती है। और आपस में कुटुंबों में क्लेश होने के संकेत हैं। मुख रोग की परेशानी अगर चल रही होगी या होगी पहले से तो परेशानी हो सकती है। मीन राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। विदेश से संबंध आपके बनने के संकेत हैं, लेकिन उसकी एनालाइजेशन कर लें, कुछ गड़बड़ ना हो। अचानक धन लाभ के भी संकेत हैं, लेकिन स्वास्थ्य पे अभी क्लीन चिट आपको नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा जी। तो ये सारी राशियां आपने बता दी। अच्छा पंडित जी, मुझे ये बताएं कि ये सारी राशियां सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग खुश रहेंगे, बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे, तो क्या हर आदमी पे सुख और दुख आना निश्चित है? गोचर का असर जरूर पड़ेगा। हाँ, गोचर का असर जरूर पड़ेगा, लेकिन मैं जितनी बातें बताया हूँ ये आपके जन्म कुंडली पे भी निर्भर करेगा। अच्छा। ये मतलब ऐसा होगा जरूर, हाँ। लेकिन होने की इंटेंसिटी हाँ। कम और ज्यादा हो सकती है। मतलब जैसे अगर आपकी कुंडली मजबूत होगी तो थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। जैसे आप मजबूत आदमी, आपके घर ईडी की, जैसे आप मेष मैं हूँ, तो मेरे वहाँ ईडी आएगी लेकिन मैं बच जाऊंगा अगर कुंडली मजबूत होगी तो। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने गलत काम किए हैं, कुंडली मजबूत है, मेष राशि, चूंकि अपने से मैं रिलेट कर लिया, कुंडली मजबूत है अगर, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि शनि अपना कार्य किए बिना चला जाए। शनि कार्य करेगा, लेकिन उसके कार्य करने के बाद भी आप बचे रहेंगे, क्योंकि अगर कुंडली मजबूत है तो आप बहुत गलत करोगे ही नहीं। आप बात समझ रहे हो? कुंडली मजबूत का क्या मतलब होता है? कुकर्म वाले नहीं होगे। कुंडली मजबूत होगी तो आप सुकर्म वाले होगे। क्योंकि मजबूत कुंडली डकैती नहीं कराएगी आपसे। मजबूत कुंडली आपको संसाधन देगी, आपकी स्किल डेवलप कराएगी, और स्किल बेस्ड आप काम करोगे एंड यू विल बी स्ट्रांग, नॉट इन नेगेटिव केस। तो मुझे लगता है कि इतना सुन के आपको बहुत ज्यादा अंदर से चैन मिला होगा कि 29 तारीख को जो शनि मीन राशि में जा रहे हैं उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट करिएगा, पूछिएगा हमसे, हो सकता है हम इसका निदान भी पंडित जी से करवा के आपको कमेंट में ही जवाब दे दें। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और हमारे साथ पंडित नरेंद्र उपाध्याय थे। ये इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।